अवधेश सर, 12 साल और 12 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री का इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में एक रिकॉर्ड कायम करना कैसे देखा जाएगा? क्योंकि देश की अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में बीजेपी तो लगातार इसको सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन जनता ने कैसे सेलिब्रेट किया, यह चुनाव दर चुनाव बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की जीत बताता है। देखिए, अगर आप इस रूप में, राजनीतिक रूप में देखते हैं तो भारत के इतिहास की एक अद्भुत घटना है, क्योंकि 1947 से लेकर और लंबे समय तक तो ये कल्पना ही नहीं थी कि कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी को भारत में बहुमत मिल सकता है। मिल जाएगी तो उसकी सरकार 5 साल तक चल सकती है, क्योंकि 1977 में पहली बार जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2.5 साल में चली गई। फिर उसके बाद आप देखिए कि बीपी सिंह की सरकार आई तो 11 महीने में चली गई, और जबकि उसी के बाद नरसिंह राव की सरकार, जो अल्पमत की सरकार थी, वो 5 साल चल गई। अटल जी की सरकार आई, पहले 13 दिनों में चली गई। उसके पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार 2 सरकारें मिला के 1.5 साल रही है, और फिर मनमोहन से अटल जी की सरकार फिर 1 साल रही, फिर उसके बाद 5 साल पूरा किया, फिर वो चुनाव हार गई। मनमोहन सिंह जी की सरकार 145 सीटों पर 5 साल चली, 206 पर फिर 5 साल चली। तो ये जो धारणा थी कि किसी को बहुमत नहीं मिल सकता है और वो सरकार नहीं चल सकती है, वो केवल टूटा ही नहीं है, एक रिकॉर्ड बन जाना तो भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसका विश्लेषण अलग अलग तरीकों से करना पड़ेगा। लेकिन ये केवल उसके बहुमत के उस कल्पना को तोड़ना, टूटना है, या लॉन्गेस्ट टाइम एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल है, या ये लॉन्गेस्ट जो है ऐसा समय है जो भारत एक बड़े सपने के साथ उसको अचीव करते हुए खड़ा हुआ है, और जो आजादी के समय के हमारे सपने थे उसको पूरा करने की ओर बढ़ा है। और इस देश के आम व्यक्ति को, क्योंकि लोकतंत्र अगर लोगों का शासन है, उनकी आकांक्षाओं का ये इस सरकार ने किस ढंग से पूरा करने की कोशिश की, आगे ये मूल बात होती है। उसके साथ साथ तो इस दृष्टि से भी आप विचार करेंगे तो जिनसे, लेकिन अवधेश सर, ये तो आपने एक पहलू रखा ना, दूसरा पहलू मुझे लगता है सतीश के सिंह बताएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी का एक रिएक्शन अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ने पर तंज कसा है। तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने एक फोटो पोस्ट की, साथ ही लिखा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। ये तस्वीर आपके सामने, ये कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट कर रही है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े कद में दिखाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत छोटे कद में दिख रहे हैं। राजनीतिक रूप से किस तरह से टसल है ये हम सब जानते हैं, लेकिन यह बात तो सही है ना कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में, सतीश के सिंह जी, इलेक्टेड प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सबसे लॉन्गेस्ट रन वाले प्रधानमंत्री बन गए। तो यह तस्वीर को कैसे देखना चाहिए देश को? देखिए, मैं इस तस्वीर को नहीं देख रहा हूं, मैं बड़ी तस्वीर देखने का प्रयास कर रहा हूं। खुद प्रधानमंत्री जी ने, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि हम बधाई देते हैं कि वो लॉन्गेस्ट, जो कि चुनाव जीत के उसके बाद वो 12 साल पूरे कर गए और नेहरू जी के आगे निकल गए, तो इसके लिए तो सही मायने में बधाई है। असाधारण परिस्थितियों में बने थे और असाधारण रूप से उनकी सरकार चली, एक तो बात यह है। लेकिन जब दूसरे पक्ष पे आते हैं तो खुद प्रधानमंत्री जी ने संसद के पिछले सत्र में 2 दिन तक ये जो युद्ध का संकट है उसको लेकर देशवासियों से, और उसके बाद भी पब्लिक रैली में भी कहा कि थोड़ा खर्चा कम कीजिए, मितव्ययिता किया जाए। तो अभी ये बैठक इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, तो क्या सेलिब्रेशन का है मौका, या वक्त है, या चुनौतियां? सतीश सर, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सेलिब्रेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैबिनेट की बैठक हुई, जाहिर बात है कि सरकार ने अपने कामकाज पर चर्चा की होगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और कहा जा रहा है कि यहां से भी देश के आने वाले समय को लेकर कुछ ना कुछ नीति निर्धारित होगी। तो आपको ये सिर्फ सेलिब्रेशन तक तस्वीरें लगती हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत सादे ढंग से भी हो सकता है ये समारोह, क्योंकि चुनौतियां चौतरफा हैं, और 12वें साल में 12 तरह की चुनौतियां मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सामने हैं। आर्थिक चुनौतियां हैं, विदेश की चुनौतियां हैं,
ट्रेड डील की चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ा जो मैं अपने असेसमेंट में मानता हूं कि भारत के सामने आधुनिक टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है। अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी में हम बहुत आज अच्छा रहते तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी में मैं अमित भाई आपके पास आ रहा हूं। सतीश सर, आप मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन आपको यह भी तो समझना होगा ना कि जिन चुनौतियों की आप बात कह रहे हैं वो वैश्विक परिदृश्य की एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए अकेले भारत कैसे? मैं जल्दी से सर 20 सेकंड मैं अमित भाई की सुन लीजिए, आप एडिटोरियल दे दीजिएगा, लेकिन सुन भी लीजिए। वो वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन देश के भीतर की जो अपनी क्षमताएं हैं वो उस पर आधारित नहीं है। हमारी चुनौतियां कुछ अपनी चुनौतियां हैं। तो हमको तो किसी ने रोका नहीं था कि एआई में आगे बढ़ने से, हमको तो किसी ने रोका नहीं था कि भाई आप सतीश सर, आपको कहां लग रहा है कि एआई में हम लोग पीछे रह गए या तकनीक के मामले में हम पीछे रह गए? आज तो पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो तो डिराइव भी भारत के लोगों की ओर से की जा रही है ना। आपको कहां लग रहा है? पहले का हुआ था, सुन लीजिए ना, जल्दी से मैं अमित के पास जा रहा हूं। हमारे नेशनल एडिटर एक लाइन सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा। पहले जो सॉफ्टवेयर था वो पहले हुआ था। अच्छा, सॉफ्टवेयर में सच में अच्छा था हमारा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर था कब एआई में बदल गया। और यज्ञ में भी कुछ लोग होते हैं जिनको रुदन का एक स्वभाव होता है, वही करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप दोनों की बातें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, मैं आप दोनों को पूरा मौका दूंगा। मैं अमित जी के पास चला जा रहा हूं बहुत जल्दी से। अमित जी, एक तो वो चुनौतियां जो सतीश केसिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अगर 12 साल के अगर कामकाज को रिव्यू किया जाएगा तो प्रधानमंत्री की सफलता को बीजेपी ऐसे ही थोड़ी बता रही। मतलब 370 हटना, ट्रिपल तलाक का हटना, राम मंदिर बनना, भारत मेक इन इंडिया में इतना आगे बढ़ रहा है, दूसरे देशों के साथ भारत की डिप्लोमेसी, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी गिनाने के लिए अमित, जहां पर आज पीएम नरेंद्र मोदी को माना जा सकता है कि एक बड़े वैश्विक नेता हैं, एक बहुत बड़े नेता हैं, और उस पर मुहर प्रधानमंत्री का जो लॉन्ग टर्म होना, मतलब प्रधानमंत्री का बतौर प्रधानमंत्री लॉन्ग टर्म होना, वो मुहर लगा देता है। अमित, देखिए, मुझे लगता है कि सतीश जी जो बात कर रहे हैं एआई की और वो तमाम जो चुनौतियों की बात हो रही, वो अपनी जगह मुझे लगता है ठीक है, और आप वो बात को रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को अगर आप उनको समझना हो और उनके अगर काम को समझना हो तो मुझे लगता है कि इस बात को भी तो देखना पड़ेगा कि 70 साल 60 साल 65 साल 70 साल तक अगर किसी के घर पे अगर सतीश जी भी बिहार से आते हैं, और मुझे लगता है कि वो सीन सबको याद होगा जब हम लोग घर जाते थे और शाम को जब गाड़ियों से अपने गांव की तरफ जाते थे तो महिलाएं सड़क के किनारे खड़ी हो जाती थी, क्योंकि सब शौच के लिए होती थी। तो वो हमने देखा है। मुझे लगता है कम से कम इस देश की, अगर आप एआई की बात करें कि हम वहां पिछड़ गए, तो इस देश की महिलाएं वो भी डिजर्व नहीं करती थी 70 साल बाद कि उनको शौच के लिए घर से बाहर जाना हो। मुझे लगता है, अगर मैं पर्सनली अगर बात करूं, तो मुझे लगता है इसी बात को लेकर मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में 4 चीज बोल जाऊंगा या उनके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा एज ए जर्नलिस्ट भी। क्योंकि अगर हमने बिहार में और अपने वहां पर देखा है कि जो महिला होती है, गरीब परिवार जो है, वो बेसिक चीजों को उनको नहीं मिला था। आजादी के 65 साल बाद क्या कोई परिवार को बिजली की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए थी?